एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है विश एंड विन एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का यूनिट 9 जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन। कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। ठीक है, कार्बन कंपाउंड, ध्यान दीजिए इधर, कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए क्या होता है कंपाउंड। क्लियर है, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है रे बताओ। कंपाउंड यानी होता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है रे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है बच्चों किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। एंड मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है बच्चा, एलिमेंट्स एंड एटम। एलिमेंट्स एंड या एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स और एटम, सॉरी। क्लियर है ना। कॉम्प्लेक्स यानी क्या, लाइक कंपाउंड यानी होता है आपका कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स यानी होता है आपका मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बनता है आपके एलिमेंट्स और एटम से। एक तो एटम और एलिमेंट दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जिससे आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एंड मॉलिक्यूल से बनता है आपका कॉम्प्लेक्स। ग्रुप ऑफ द एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल का ग्रुप कंबाइन होकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। एंड कॉम्प्लेक्स को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्लियर है, तो ये हो गया। लाइक इसका एग्जांपल ले लेंगे अपन, है ना। इसका एग्जांपल क्या है आपका H2 और O। क्लियर है, ये भी आपका एलिमेंट है और ये भी आपका क्या है, एलिमेंट है। अब दोनों के दोनों कंबाइन होंगे, रिएक्ट होंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का। किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का। H2O क्या है आपका, H2O क्या है आपका, मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल, बहुत सारा H2O क्या होगा, कंबाइन होगा। क्या होगा, बहुत सारा H2O क्या होगा, कंबाइन होगा। तो उससे क्या बनेगा आपका, कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। समझ में आया इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन कार्बन। क्या होता है कार्बन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चा, मैंने क्या बोला, जितने भी लिविंग। क्लियर है, क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी सजीव होते हैं। क्लियर है, उनके बॉडी में क्या होता है आपका, कार्बन। क्या होता है उनके बॉडी में, कार्बन। क्लियर है, ध्यान दीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने आपके, कार्बन से। और कार्बन कहां पे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, डीएनए में। कहां पे होता है, डीएनए में। क्लियर है, डीएनए में होता है। ओके, कहां पे होता है, डीएनए में। क्लियर है, लाइक प्रोटीन हो गया आपका, फैटी एसिड हो गया, है ना, लिपिड हो गया। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, विटामिन हो गए। क्लियर है, समझ रहे हो ना। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। ठीक है, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। क्लियर है, तो अभी अपन क्या बनाएंगे, कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन। सबसे पहले अपन एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन कंपाउंड के कौन-कौन क्या है आपके एग्जांपल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इजी है और आपको याद रखना है। क्लियर है, सबसे पहला जो एग्जांपल है CH4। ठीक है, CH4 यानी होता है दोस्तों आपका मीथेन। नेक्स्ट है आपका C2H6। नेक्स्ट है आपका C6H12O6 यानी होता है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट है आपका C12H22O11 यानी होता है आपका शुगर। क्लियर है, तो ये क्या है आपके कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल है। क्या है, कार्बन कंपाउंड के एग्जांपल। ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई भी कंपाउंड हो और उसमें अगर एक भी अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, कोई भी कंपाउंड हो अगर उसमें एक भी अगर कार्बन एटम क्या है आपका प्रेजेंट है, क्लियर है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। तो चलो अपन इसका एकदम इजी डेफिनेशन बनाते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, बोलिए, डेफिनेशन बोलिए। द कंपाउंड, द कार्बन कंपाउंड having having carbon atom as a constituent element is called as carbon compound. constituent element is called as Carbon compound. is called as carbon compound। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ध्यान दो, द कार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन एटम। क्लियर है, ये क्या है आपका कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर में क्या है, कार्बन एटम है। क्लियर है, लाइक एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हमने क्या किया, कार्बन एटम को क्या किया यहाँ पे दोस्तों, यूज किया। उसी को अपन क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड। क्लियर है, जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी कंपाउंड बने, क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऑल कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जितने भी कंपाउंड है आपके किससे मिलकर बने, कार्बन से मिलकर। किससे मिलकर बने, कार्बन से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, हम नेक्स्ट दूसरा डेफिनेशन बनाएंगे। क्लियर है, ध्यान दीजिए, दूसरा डेफिनेशन क्या होगा इसका, द कार्बन कंपाउंड, द कार्बन compound is a chemical substance contain carbon atom is called as carbon compound। क्लियर है, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड। ध्यान दो इधर। ठीक है, तो द कार्बन कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी आपका कार्बन कंपाउंड होता है ना, एक केमिकल क्या होता है, सब्सटेंस होता है। कंटेन कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कार्बन कंपाउंड। क्लियर है, ध्यान दो। अभी अगर हम देखें आपका, लाइक मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिए इधर, C2H5OH, ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका इथेनॉल। ये क्या है आपका, इथेनॉल। क्लियर है, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल यानी होता है अल्कोहल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये केमिकल कंपाउंड है, हाँ है ना, और जिसके अंदर में क्या कंटेंट है आपका, कार्बन। क्लियर है, तो द कार्बन कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो ये केमिकल सब्सटेंस है ना, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है आपका, जिसके अंदर में आपका कार्बन प्रेजेंट है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये दो डेफिनेशन है जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्लियर है, और एक मार्क के लिए एग्जाम में ये पूछता है।